मैं आपके तवज्जुह से किसी से कह रहा हूं, 360 मेंबरान असेंबली के होते हुए 25 लोगों से बिल पास करवाना, ये बिल जहां से आया है ना, हम उसी बिल में डाल देंगे। मैं आपके तवज्जुह से किसी से कह रहा हूं, मैं आपके तवज्जुह से किसी से कह रहा हूं, 360 मेंबरान असेंबली के होते हुए 25 लोगों से बिल पास करवाना, ये बिल जहां से आया है ना, हम उसी बिल में डाल देंगे। मेरे ख्याल में यह शिया जाकिर जो इस बात को हमें बतला रहा कि यह बिल जो तुमने सेनेट से पास करवाया, हम उस बिल को बिलों में घुसा के जोड़ेंगे। अल्लाह के फजलो करम से इब्ने तैमिया के बेटे अभी जिंदा हैं, बटालवी के लहते जिगर अभी जिंदा हैं, अल्लामा हबीबुर रहमान जज़दानी के बेटे अभी जिंदा हैं, एहसान इलाही ज़हीर के रूहानी और जिस्मानी फर्जंद अभी जिंदा है। जब तक हम जिंदा हैं तुझे तेरे बिल में घुसा के छोड़ेंगे। ये किस तरह की बात है? एक तरफ अमन व अमान की बात को करते हो, अल्लाह की कसम है मरकजी जमीयत अहले हदीस हम मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, नफरतों को खत्म करने वाले, बकाए बाहमी की बात को करने वाले, फिरका वारियत के हातमे के लिए कुर्बानियों को देने वाले, बैनुल मज़ाहिब मसालक की तफरीक को खत्म करने वाले। जानते हो ये बिल क्या पास हुआ है? बिल ये पास हुआ कि जो कोई असहाबे रसूल की शान में अहले बैत रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमईन उनकी शान में तनकीस को करेगा, उसको फौरन से पहले कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR काटी जाएगी और कम से कम सजा 10 साल कैद सुनाई जाएगी। साथियों, ईमानदारी से बतलाओ, क्या यह फिरका वारियत को बढ़ावा देने वाली बात है? क्या ये तफरीक को पैदा करने वाली बात है? अल्लाह की कसम है, ऐसे अमन की कोशिश कि जिसमें हुब्बे अहले बैत की आड़ में बुग़्ज़े सहाबा का इजहार को, हम ऐसे अमन की कोशिश को अपने बूट की नोक पर रखते हैं। मुल्क में कानून की अलमबरदारी है, आईन पाकिस्तान है। यह किस तरह का आईन है? जज की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। पार्लियामेंटेरियन की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। किसी वजीर की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। वजीर आजम की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। किसी जर्नैल की तौहीन हो, आईन हरकत में आता है। और बेगम कोर्ट चौक में आने वालों, अल्लाह की कसम है, एक जर्नैल की बात नहीं, पूरी दुनिया के जर्नैल इकट्ठे हो जाए, किसी आदना से आदना सहाबी के जूते पर लगने वाली धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जानशीने अलामा शहीद अलामा मोहतसम इलाही ज़हीर। आप जो है हमें ये बात बतला रहे कि ऐसा बिल जो सेनेट से पास हुआ, हम उस बिल को उस बिल में घुसा देंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम आज यहां पर इस बात का ऐलान करने के लिए आए, और जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, अबू बकर की सदाकत के नारे को लगाता रहेगा। जरा हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज में पड़ोस तक बात जानी चाहिए। अबू बकर की सदाकत के नारे को, उमर की अदालत का तज़किरा करता रहेगा, ज़िन्नूरैन की सहावत को बयान करता रहेगा, अली की जुर्रत को भी बयान करेंगे, शान करीमैन हसनैन इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आपकी मनकबत को भी बयान किया जाएगा, मुआविया के तदब्बुर को भी बयान किया जाएगा। और आज तुम हुब्बे अहले बैत की आड़ में अबू बकर सिद्दीक की जात पर तबर्रे को करते हो।
और तुम्हें क्या मालूम हो कौन सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जिसकी मनकबत, जिसकी रिफत, जिसकी बड़ाई के लिए अल्लाह ने कलामे मजीद में आयात का नज़ूल फरमाया, आयात का फजूल फरमाया। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ? तुम लगवियात को करने वाले, बकवासियात को करने वाले, इसी मुहर्रम की 1 तारीख को खलीफतुल मुस्लिमीन और पहली मर्तबा अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पाने वाले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपने जामे शहादत को नोश किया। तुम उनकी जात पर कीचड़ को उछालने वालों और बेगम कोर्ट में आने वाले, जानते हो मैं किस फारूक की बात कर रहा? मैं उस फारूक की बात कर रहा जिसके बारे में आकाए कायनात का इरशाद आली है, मेरे बाद कोई नबी होता फारूक होता। मैं उस फारूक की बात कर रहा जिसके बारे में आकाए कायनात का कौल है, फारूक वो है कि जिसको देखकर शैतान भी उसके रास्ते को बदल लेता है। मैं उस फारूक की बात को कर रहा जिसने रूम और ईरान उन बड़ी बड़ी सल्तनतों को जमीन बोस कर दिया। मैं उस फारूक की बात कर रहा जिसके बारे में आमिना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद आली है, अल्लाह ने फारूक के हाथ पर और दिल पर हक को जारी कर दिया, हक को जारी कर दिया। मुझसे कबल मेरे बरादर अकबर आपको बतला रहे, फारूक के दिल में ख्याल आता, फारूक की राय को देखकर अल्लाह आसमान आलिम से आयात का नज़ूल फरमाते। आपके दिल में ये बात आई कि मकाम इब्राहीम को मुसलमानों का मसल्ला बनाया जाए। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, वत्तहिदु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। साथियों, बदर का मार्का 70 से जायद काफिर मारे गए, 70 के करीब कैदी बना के लाए गए। आकाए कायनात ने अपने असहाब से मशवरे को किया, अबू बकर आपकी क्या राय है, इन कैदियों से कैसा सलूक बरता जाए? हज़रत अबू बकर फरमाने लगे, आकाए कायनात मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है, इन कैदियों को रिहा किया जाए, उसके बदले में टैक्स को हासिल किया जाए, फिदिये को हासिल किया जाए। इस्लाम अमीर होगा, उस पैसे को इस्लाम के असला साजो सामान जंग की तैयारी पे लगाया जाए, इस्लाम मजबूत होगा। पास ही हजरत उमर मौजूद है। कहा बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उनकी राय अपनी जगह पर, मगर उमर की राय ये है अकील को अली के हवाले किया जाए, अबू बकर के अजीज को उनके हवाले किया जाए, मेरे रिश्तेदार को मेरे हवाले किया जाए, कफ्फार की गर्दनों को तन से जुदा किया जाए। आकाए कायनात ने दोनों की राय को सुना, कहा मुझे अबू बकर की राय बेहतर मालूम होती है। आपने कैदियों को पैसे के इवज रिहा करने का फैसला किया। हजरत उमर फारूक तशरीफ ले गए, अगले दिन आए, क्या देखा? आकाए कायनात आपकी आंखों से भी आंसू जारी हैं, अबू बकर की आंखों से भी आंसू जारी हैं। हजरत उमर ने पूछा क्या माजरा है, मुझे भी बतलाइए ताकि आपके गम में मैं भी शरीक हूं, मैं भी रहूं। आमिना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर तूने कल अपनी राय को दिया, अल्लाह ने आसमान से कलामे मजीद में इन आयात का नज़ूल फरमा दिया, हत्ता युस्हिना फिल अर्ज़। ए नबी, आपके शायाने शान था इन कफ्फार की गर्दनों को उड़ाया जाता और जमीन को इन कफ्फार के खून से लथपथ कर दिया जाता। साथियों, आप उस उमर की शान में तनकीस को करते हो, उस उमर की शान में तबर्रे को करते हो। वक्त कम है कि मैं किस किस सहाबी का तस्करा करूं, किस किस सहाबी का तस्करा करूं। अल्लाह के फजलो करम से हमारा ये पैगाम नोट कर लो, हजरत हसन भी हमारे, हजरत हुसैन भी हमारे, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम।
अमीर मुआविया भी हमारे, साद इब्ने अबी वक्कास भी हमारे, मुगीरा बिन शोबा भी हमारे। और तुम आज अमीर मुआविया की शान में बकवास क्यों करते हो? साथियों, कौन अमीर मुआविया के जिनके इमारत पर इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने उनकी इमारत पर बायत को किया। ओए आओ, आज 1400 बरस के बीत जाने के बाद मैं तुम्हारी अक्लों का मातम करूं या इमाम हसन की बात को मानूं, इमाम हुसैन की बात मानूं? तुम ज्यादा 1400 साल के बाद अपनी जहानत का मुजाहरा करते हो और हम इमाम हसन को मानने वाले, इमाम हुसैन को मानने वाले, अमीर मुआविया को मानने वाले, साद इब्ने अबी वक्कास को मानने वाले। और पिछले बरस आप लोगों की वसातत से, अल्लाह के फजलो करम से इस बात को यहां बयान किया गया कि मिर्जा लईन जहलम का चूड़ा, जो असहाबे रसूल पर तान को करने वाला, तबर्रे को करने वाला, उसके खिलाफ FIR को काटा जा चुका है। और बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे असलाफ का एक वारिस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का नाज़िम आला, जो कर्रो फर वाला, हस्बो नसब वाला, हक बात को करने वाला, न बिकने वाला, न झुकने वाला, मगर जब सहाबा की नामूस की बात आई, दोनों हाथों को बांधकर बड़ा मुअद्दब होके ये दरख्वास्त को कर रहा, अल्लाह के लिए ये बिल जो सेनेट में इल्तवा का शिकार है, इसको पेश करने दो, इसको पास करने दो। और वह बिल अल्लाह के फजलो करम से पास हो चुका, मगर हमने अभी जागते रहना है। मंजिल करीब है, FIR काटी जा चुकी, मगर कानून हरकत में नहीं आता, नहीं आ रहा। हमारा ये आपकी वसातत से एहकाम बाला को ये पैगाम है कि जो FIR काटी जा चुकी हैं, जुर्म साबित है। लातादाद वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने वाली, उनकी वजह से उसके लाइन के ऊपर पर्चे को काटा जा रहा, मगर गिरफ्तारी पर अमल दरामद होना मुमकिन ही नहीं रहा। ये क्या बात है? हम पाकिस्तान के कानून को मानने वाले, उसके आइन को मानने वाले, आपकी वसातत से एहकाम बाला को ये पैगाम देने के लिए आए, अगर कानून हरकत में नहीं आता, कानून को फौरन से पहले हरकत दो। ऐसे लाइन और दूसरे ऐसे लाइन जो असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करने वाले हैं, फौरन से पहले कानूनी कार्रवाई कीजिए। मगर अगर तुमने ऐसा ना किया, फिर अवाम के अंदर इश्तियाल पैदा है, तशवीश पैदा होती है, फिर लोग कानून के अपने हाथों में लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह की कसम है, अगर तुम्हारा कानून हरकत में नहीं आता, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि अगर कोई भी असहाबे रसूल की शान में तनकीस को करेगा, जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, उस लाइन की गद्दी से जुबान को खींच लिया जाएगा। अल्लाह के फजल। नारा तकबीर, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब जिंदाबाद, तस्वीरें अल्लामा मोतसम इलाही ज़हीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और अल्लाह के फजलो करम से हम यहाँ पर हाली नारे और दावे उनका ऐलान करने के लिए नहीं आए। उन असलाफ के बुरासा हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। अल्लाह की कसम है, अगर मर के अबू बकर सिद्दीक के नाम लग जाएं, मर के उम्र फारूक के नाम लग जाएं, मर के जिन्नुरैन के नाम लग जाएं, मर के अली उल मुर्तजा के नाम लग जाएं, मर के हसन हुसैन के नाम लग जाएं, मर के अमीर मुआविया के नाम लग जाएं, सैयदा तहरा, मुतहरा, मुज़क्का, हबीबा, हुमैरा, उम्मुल मोमिनीन
हजरत आयशा के नाम लग जाए तो अल्लाह की कसम सौदा सस्ता है, सस्ता है। नारे तकबीर, अजमत सिहाबा, फजाइल सहाबा, तस्वीर अल्लामा मोतसम इलाही ज़हीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और क्या सहाबा के दिफा के लिए मरकजी जमीयत का साथ देने के लिए तैयार हो? बुलंद आवाज से दोनों हाथों को बुलंद करके कहो, सहाबा के दिफा के लिए तैयार हो? अबू बकर की सदाकत के अलम को उठाने के लिए तैयार हो? उमर की अदालत के तस्करे के लिए तैयार हो? जिन्नुरैन की सहावत का तस्करा करने के लिए तैयार हो? अली की जुर्रत को बयान करने के लिए तैयार हो? इमाम हसन हुसैन की मनकबत को बयान करने के लिए तैयार हो? मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो? एक अहद आपने किया, एक हम किए देते हैं, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरके गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है, वो गुलशन किसी के बाप का नहीं, किसी की बेटी का नहीं, बल्कि वो गुलशन दिफाए सहाबा का है, तौहीने रिसालत का है, तौहीने हत्मे नबूवत का है, शायर इस्लाम का है। इंशाअल्लाह मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर दिफाए सहाबा के झंडों को लहराते रहेंगे। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल